हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू अ फास्ट ट्रैक बैच। टॉपिक कर रहे थे हम फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। उसको हमने सिर्फ अभी बेसिक किया था कि अगर आपको गुम हुई गुड्स मिलती हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेम एज बेली। ये बात मुझे किसने बताई थी? सीए फाउंडेशन के सेक्शन ने। कौन सा? 71। क्या मैंने फाउंडेशन का कोई और सेक्शन भी पढ़ा था? यस सर, 62 नोवेशन। कहां पढ़ा था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को कैसे खत्म किया जा सकता है? आइदर बाय डेथ। सबसे पहले नोटिस देता, पहले डेथ होती थी। नोटिस, फिर डेथ, फिर नोवेशन। याद है सेक्शंस? तो अब बढ़ाते हैं आगे 71 के बाद। 71 में हमने क्या पढ़ा? अ पर्सन हु फाइंड्स द लॉस्ट गुड्स इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। अब उसके लिए बहुत ही बिल्कुल देसी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। कुत्ता गुड्स है, नहीं है, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। मैं कुत्ता वर्ड नहीं यूज करूंगा भाई साहब, लोग बुरा मान जाते हैं। ये क्या है? डॉगी। ठीक। एस स्टूडेंट 1 बेचारा घूम रहा था इधर उधर, डॉगी आया आसपास घूमने लगा, एक दो बार प्यार किया। बच्चा प्यार का भूखा था, कह रहा अच्छा चलो चलते हैं, साथ ले गया डॉगी को। अब भाई साहब आप घर ले आए, उसका मतलब गले में वो कॉलर वॉलर बंधा हुआ था, तो आपको लगा कि यार कुत्ता पालतू है। ठीक। आसपास कितनी देर वेट किया, कोई नहीं आया, तो आप घर ले आए। अब घर ले आए बेटा, तुम्हारे ऊपर सेक्शन 71 अप्लाई हो गया, हाँ के ना? यू आर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक। इसके बाद बेटा घर पे ले आए, क्या करोगे? खाना वाना खिलाएंगे, हाँ के ना? उस अगर बीमार पड़ जाता है एकदम से, बाय चांस पुराने मालिक की याद आ गई उसको, ठीक भाई साहब वो रो रहा है, तुमने चुप बुप कराया, स्पावा ले गए, कुछ भी करवाया, ठीक है, वो कुत्ते की परवरिश की, खिलाया पिलाया, कुत्ते के ऊपर खर्चा कर रहे हो, हाँ के ना? यस सर। अब क्या ये जो तुम एक्सपेंसेस कर रहे हो डॉगी के ऊपर, क्या जब ऑनर मिल जाएगा क्या उससे रिकवर करोगे कि नहीं करोगे? यस सर, बिल्कुल सही है। मान लीजिए कल को ऑनर आया इस डॉगी का, आप एक तो इस पे एक्सपेंसेस कर रहे हो, दूसरा और क्या काम करोगे? मैं ऑनर को वहीं पे रोक रहा हूं, और क्या काम करोगे? खर्चों के अलावा मालिक को ढूंढने का प्रयास करोगे कि नहीं? खर्चे तभी रिकवर होंगे, हाँ कि ना? कि कुत्ते को लगाओगे दो चार, चलो ढूंढ के ला अपने मालिक को? नहीं सर, हम फेसबुक पे पोस्ट कर दो, इंस्टा पे पोस्ट कर दो। पुराने जमाने की बात करें तो खबर छपेगी कहां? अखबारों में। हर गली मोहल्ले में पोस्टर पाए जाएंगे, दिस इज द डॉगी, कैन यू रिकॉग्नाइज हिम? तो चलिए हम फाइंड ट्रू ऑनर और फाइंड द ऑनर ऑफ द गुड्स, ये दो काम करोगे, हाँ के ना? बाकी जो बेलमेंट में होता था कि हम इसकी केयर करेंगे, पर्सनल यूज के लिए नहीं रखेंगे, ये वो सब चलता रहेगा। तो भाई साहब आपकी जेब में से एक तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कौन से? रूटीन, उसकी मेंटेनेंस के, हाँ के ना? प्रिजर्वेशन एक्सपेंसेस। दूसरा खर्चा आपका कौन सा हो रहा है? ऑनर को ढूंढने का, हाँ या ना? यस सर। तो जो ये दो खर्चे हो रहे हैं, मान लीजिए कल को ऑनर आ जाता है, क्या आप उससे ये दोनों खर्चे रिकवर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, एज यूजुअल वो खर्चे तुम्हें पे कर देता है, तुम गुड्स वापस कर देते हो, कहानी खत्म। लेकिन भाई साहब वो कहता है मैं कोई पैसा देने को तैयार नहीं हूं, फिर क्या करोगे? लियन। लियन याद है? लियन मतलब कब्जा कर लेना, हम कुत्ते पे बैठ जाएंगे, सिंपल है, हाँ के ना? यस सर। भाई साहब हम गुड्स पे क्या मार्क कर लेंगे? लियन। अच्छा, तुम उसे स्यू कर सकते हो कि नहीं? ना। लियन वाला में यार बड़ा छोटू सा राइट है, कहता तुम लियन मार्क करके बैठे हो तो उसको स्यू नहीं करोगे, स्यू कर लो तो कुत्ते के ऊपर से उठना पड़ेगा। कोर्ट जाना है ना, तो भाई साहब पहले कुत्ते से उठ जाओ। याद रखने के तरीके हैं, आसानी से बच्चा सोचे, फीलिंग, यही कहानियां याद रहती हैं। कुत्ते पर बैठे हो तो केस फाइल करने जा पाओगे? नो सर। कुत्ते से उठ जाएंगे तो केस फाइल करने जा सकते हैं। यानी याद तो मैं क्या मार्क कर रहा हूं?
लियन, या स्यू कर रहा हूं. I can sue or I can mark the when I can sue when I have returned the goods or when I have waived my lien, when I have waived my lien. तो ये राइट कोई बहुत बढ़िया है या नॉर्मल सा राइट है? सर नॉर्मल सा, कोई खास इसमें मजा नहीं है. दूसरी ऑप्शन, भाई साहब ऑनर को ये डॉगी बहुत प्यारा था, उसने इस पर इनाम की घोषणा भी कर रखी थी. अब बोलो बेटा, खर्चे हुए अलग, रिवॉर्ड. रिवॉर्ड से मुझे कुछ याद आता है यार, एक कॉन्ट्रैक्ट होते थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलेटरल में क्या होता है, एक ही पार्टी को परफॉर्म करना होता है. तुमने कुत्ता ढूंढा, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी होगी. दूसरी तरफ से परफॉर्मेंस पेंडिंग है, हाँ के ना? कौन सी परफॉर्मेंस? रिवॉर्ड. अब ये प्रैक्टिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है या तुम्हारा राइट है देवांश जी? कॉन्ट्रैक्ट है प्रभु. ये क्या है? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है. तुमने कुत्ते को ढूंढा, जैसे ही ढूंढा तुम्हारी तरफ से परफॉर्मेंस होगी. उसने क्या बोला था, जो भी मेरे कुत्ते को ढूंढ कर देगा मैं उसको इनाम दूंगा. तो सर क्या आप रिवॉर्ड के लिए उसे स्यू कर सकते हो? जल्दी बोलो, यस और नो. यस सर, बिल्कुल स्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. बात पर ध्यान दीजिएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. दूसरा, क्या मैं उस पर लियन मार्क कर सकता हूं रिवॉर्ड के लिए? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट है ये तो पूरा. तो सर एक आपके पास है राइट टू क्लेम, क्या क्लेम कर रहे हैं हम? रिवॉर्ड. दूसरा राइट है मेरे पास, राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस ऑन प्रिजर्विंग द गुड्स एंड फाइंडिंग द ट्रू ऑनर. ये दोनों चीजें ठीक. दोनों में से सुपीरियर राइट कौन सा है? ये वाला राइट है या ये वाला राइट है? रैंकिंग बताओ किसको ज्यादा दूं. क्लेम वाला जो है, रिवॉर्ड क्लेम करने वाला है, उसमें तुम्हारा वो ज्यादा ब्रॉडर राइट है, ये एक्सपेंसेस क्लेम करने वाला ज्यादा ब्रॉडर राइट है? नहीं मेरे लाल, राइट टू क्लेम रिवॉर्ड, इसमें तुम लियन भी मार्क कर रहे हो और स्यू भी कर रहे हो. इसमें तुम लियन भी मार्क कर रहे हो और स्यू भी कर रहे हो. लेकिन अगर यही सिर्फ एक्सपेंसेस क्लेम करने, कोई रिवॉर्ड है नहीं है, तो या तो तुम्हें क्या मार्क करना है? लियन, या फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्यू. तो दोनों में से एक काम हो पाएगा. जबकि रिवॉर्ड में मैं दोनों काम कर सकता हूं. अब बारी आती है, क्या सर मान लो ऑनर मिल ही नहीं रहा, क्या मैं इस डॉगी को बेच सकता हूं? उसके लिए लॉ मेकर ने कंडीशन दी. मान लीजिए डॉगी है 30,000 का. कितने का? 30,000. कहता जैसे ही तुम्हारे खर्चे 2/3 पहुंचे, कैलकुलेशन करना बच्चे, कैलकुलेटर उठाना, 30,000 × 2/20,000. बहुत ही बढ़िया. कितने आए? 20,000. ये 20,000 के खर्चे से एक्सीड करे या 20,000 पे ही मैं हां कर दूंगा? 20,000 पे ही राइट मिल जाएगा या 20,000 से बढ़ने पे राइट मिलेगा? एक 20,000 लिख देता हूं, एक फिगर, 1 रुपया. कुत्ता 1 रुपए की टॉफी खा रहा है. ठीक, टॉफी खिलाने से पहले बेच सकते हो, ये टॉफी खिलाने के बाद. पहले वर्ड यूज कौन सा हो रहा है? 2/3. एज सून एज योर एक्सपेंसेस रीच 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड ट्रू ऑनर कैन नॉट बी फाउंड. तो सर मैं क्या करूंगा? मैं उन गुड्स को बेच दूंगा. मैं उन गुड्स को बेच दूंगा. तो ये डॉगी वाली एग्जांपल ने मुझे बहुत कुछ क्लियर करवा दिया. अब बिल्कुल सर, इसमें आप एक्सेप्शंस में पढ़ते थे, सेल बाय नॉन ऑनर्स. सेल बाय नॉन ऑनर्स फाउंडेशन में पढ़ा था, जो आप अभी भूल चुके हो. सेल बाय नॉन ऑनर्स में था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वो कब सेल कर सकता है? व्हेन द एक्सपेंसेस रीच, नॉट इंक्रीज, रीच 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स. जैसे ही 2/3 पर पहुंचेंगे वो बेच सकता है एज ऑनर. सामने वाले के पास वैलिड टाइटल जाएगा. क्या करेगा रख के?
भाई साहब मैंने एग्जांपल इसलिए दी थी कि आप फैक्ट्स को समझ पाए। कुत्ते से प्यार हो रहा है हो नहीं हो रहा है वो पर्सनल मैटर है, ऐसे वाले पूछ नहीं, वो इतने लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे तुम लोग हो ना। हाँ जी, वो कर रहे हैं, बच्चे बोलने तो देते नहीं है। अब ये तो था डॉगी वाले एग्जांपल। डॉगी वाले एग्जांपल बढ़िया क्यों है बेटा, सारे फैक्ट्स क्लियर कर देती है। ठीक, डॉगी वर्ड आ जाता है बच्चे को वैसे ही एग्जांपल क्यूट लगने लग जाती है। अब आओ, तुम्हें पेरिशेबल गुड्स मिली, क्या मिली, पेरिशेबल गुड्स, सेब वेब की पेटी मिल गई, ठीक, तो फ्रूट्स वगैरह का कोई बॉक्स मिल गया गिरा हुआ। अब बेटा यहां पे तुम क्या करोगे, ऑनर को ढूंढने का प्रयास करते रहोगे। 1 महीना प्रयास करते रहे, जब वो आया वो गली सड़ी कह रहा रख ले अपने पास, अब क्या करनी है मैंने। तो बेटा 1 दिन ढूंढने की कोशिश की, 2 दिन ढूंढने की कोशिश की, 2 दिन के बाद मुझे लग रहा है यार अब ये खराब होने शुरू हो रहे हैं। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, क्या मैं ऑनर की वेट करता रहूंगा? नो सर, फायदा इसी में, इन्हें बेच दो। जब ऑनर आएगा मिलेगा उसको पैसे दे देंगे, तब की तब देखेंगे। अभी के लिए क्या काम करेंगे, बेच देंगे। तो बेचने के लिए 2 केसेस हैं, कौन कौन से? खर्चे कितने हो गए मेरे, 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और दूसरा पेरिशेबल गुड्स है एंड दे आर अबाउट टू लूज ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू, और उनकी जो मेन वैल्यू है वो खत्म होने वाली है। क्लियर सर? ये हमने 3 सेक्शन कर लिए, 71, 168, 169। आइए खेलने का काम करें। A person who finds the goods belonging to another and take them into his custody is as same responsibility as bailey. Nature of contract, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा ये? क्वासी। क्वासी क्यों है? क्या जिसकी गुड्स है तुम उससे मिले? नो सर। क्या तुमने उसकी ड्यूटी लगाई? उसने तुम्हारी कोई ड्यूटी लगाई? नो। किससे लगा दी? लॉ मेकर ने। तो सर लॉ के द्वारा बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, घर पे बैठे बिठाए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या काम करने हैं? रियल ऑनर को ढूंढो, रीजनेबल केयर करो, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, मिक्स नहीं करेगा, अपने कुत्तों के साथ मिक्स नहीं करोगे। राइट, सेक्शन 168 टू रिकवर द लॉफुल चार्जेस, जो अपनी मर्जी से वो खर्च करता है। लॉफुल चार्जेस किस किस चीज के बेटा? गुड्स को प्रिजर्व करने के और ऑनर को ढूंढने के। इसमें वो लियन तो कर सकता है लेकिन स्यू नहीं कर सकता। टू रिकवर द रिवॉर्ड अनाउंस्ड बाय द रियल ऑनर, दिस इज अ प्राइमरी एंड सुपीरियर। इस पर भी 1 नंबर का एमसीक्यू बन जाता है। क्या कि राइट टू रिकवर रिवॉर्ड ज्यादा बढ़िया है, सुपीरियर है, या फिर राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस ज्यादा बड़ा राइट है? कौन सा बड़ा राइट है बेटा? राइट टू क्लेम रिवॉर्ड, जिसमें फाइंडर लियन भी मार्क कर सकता है और उसे स्यू भी कर सकता है। हाँ, ये देखिए ना, ही कैन एग्जीक्यूट पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन मतलब उसी कुत्ते के ऊपर बैठोगे, ये नहीं है मोहल्ले के सारे कुत्ते बिठाए और ऊपर लेट गए ना, सिर्फ उसी कुत्ते के ऊपर पर्टिकुलर लियन बोला। बट कैन नॉट स्यू फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए आप स्यू नहीं कर सकते। हाँ, if you waive lien, if you waive lien, then you can sue. ये भी लिख लो बेटा, if you waive lien, then you can sue, else you cannot sue. तो 168 ने क्या बताया? पैसा रिकवर कर सकता है, राइट दिया, राइट नहीं पूरा हो रहा तो मैं क्या करूंगा? बेच दूंगा। 169 कैन बी एक्सरसाइज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ऑनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस। हम ऑनर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा, और अगर मिल भी गया सर, रिफ्यूजेस टू पे लॉफुल चार्जेस। कंडीशंस टू सेल, ये तो था कब बेच सकते हो। कब बेच सकते हो बेटा? 2 केसेस है, मिल ही नहीं रहा ना 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 ना, यहां पर पहले देखो, बेचने के लिए पहले ये पूरा होना चाहिए, तो वो मिल नहीं रहा, और अगर मिल गया तो हमारी पेमेंट है नहीं कर रहा। अब कंडीशन क्या है? या तो पेरिश हो रही है गुड्स और अपना ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू का लॉजिक समझ लो जरा।
एग्जाम्पल के लिए आपने फ्रूट्स खरीदे, क्या अगले दिन खत्म हो जाते हैं? धीरे धीरे करके खराब होने शुरू होते हैं, हाँ के ना? 1-2-4 दिन पुराने मंडी में ऐसे ही बिकते हैं, हाँ के ना? ज्यादा दिन पुराने हैं, जब वो लास्ट में आ जाते हैं तो वो भाई कौड़ियों के नाम बिकते हैं ना? यस सर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सेब 100 रुपए किलो था, फ्रेश था, 100, 110, 90 इसके आसपास बिकता रहा। जैसे ही पुराना हुआ सर 50 पे रेट आ जाता, तो जब तुम्हें लगता है कि उसका ग्रेटर पार्ट खत्म होने वाला है शुरू में ही, तब तुम 1-2 दिन तो वो रहेगा ना, 2 दिन 4 दिन, तब तुम उसे ढूंढने का प्रयास करो। नहीं मिल रहा है तो तुम उन्हें बेच दो। लूजिंग अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू और लॉफुल चार्जेस अमाउंट्स टू मोर देन वर्ड नहीं है, 2/3 और मोर। तभी मैंने ना ये वर्ड भी, ये अमाउंट भी एग्जैक्टली है। 30,000 का कुत्ता, जैसे ही खर्चा 20,000 हुआ, खर्चा था 19,900 रुपए, 100 रुपए की पेडिग्री खा ली उसने। भाई साहब खर्चा कितना हो गया? 20, 7 के साथ हम बेच देंगे। हाँ जी, इसने 100 की पेडिग्री खा ली, ये बिल इसके खाते में जुड़ गया, खर्चा हो गया 20, ले जाओ। नाउ लॉफुल चार्जेस अमाउंट्स टू 2/3 or more of value of article. Done. 169 यही है, ठीक है? ये यहां पे क्यों दे रखे? सेक्शंस की लिस्ट चल रही है क्योंकि साथ साथ। डन। चलिए अब आया पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन मतलब जिन गुड्स पे तुमने काम किया है, जिन गुड्स पे तुमने काम किया है, उन गुड्स पर अगर तुम कब्जा करते हो, उनको क्या बोला जाता है? पर्टिकुलर। मैकेनिक को बाइक सर्विस को दी, उसने बाइक पे काम किया, अगर कल को तुम उसकी पेमेंट नहीं करते हो तो वो क्या मार्क कर सकता है? लियन। किसने बताया? सेक्शन 170। किसने बताया? 170। नाम सेक्शन का बेलीज पर्टिकुलर लियन। अच्छा मान लीजिए आपने उसको 2 बाइक्स दी, बाइक 1 एंड बाइक 2। 1 का उसने काम कर दिया, 2 का भी काम नहीं किया, और तुम उसके पैसे नहीं दे रहे, वो बाइक 1 पर लियन मार्क कर सकता है कि नहीं? यस सर, क्योंकि उसने उस पर काम किया है। क्या वो बाइक 2 पर लियन मार्क कर सकता है? नो सर। क्यों? क्योंकि उसने उस पर काम नहीं किया। तो पर्टिकुलर लियन ने बोला अगर बेली ने गुड्स पर काम किए और उसके लॉफुल चार्जेस उसे नहीं मिलते हैं सर, तो वो क्या मार्क कर सकता है? लियन। और उस लियन को क्या कहा जाएगा? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्यों? क्योंकि वो उन्हीं गुड्स को अपने पास रखता है जिन गुड्स पर उसने काम किया। अब 170 के बाद कौन सा सेक्शन है मेरे लाल? 171। कौन सा? जनरल लियन। पहले कौन सा था? पर्टिकुलर। अब कौन सा है? जनरल। जनरल का मतलब, पर्टिकुलर का मतलब, पर्टिकुलर का तो मतलब पता है ना? स्पेसिफिक। जिन गुड्स पर मैंने काम किया। 171 क्या कहेगा फिर? चाहे काम किया चाहे नहीं किया, भाई साहब मैं आपकी गुड्स को होल्ड करके रखूंगा, मैं आपकी गुड्स को होल्ड करके। मान लीजिए मैकेनिक के पास जनरल लियन होता, तो मैकेनिक के पास जनरल लियन होता तो सर क्या होता? बाइक 1 पे उसने काम किया है, यस सर, क्या वो रख सकता है? यस। किसने बोला? 170। बाइक 2 पर उसने काम किया है, नो सर, लेकिन वो गुड्स तुम्हारी है, यस सर, क्या वो उन्हें होल्ड कर सकता है? यस सर। इसी को क्या कहा गया? जनरल लियन। क्या कहा गया? जनरल लियन। नॉर्मली सभी लोगों के पास कौन सा लियन रहता है? तुम बताओ कौन सा दे दे? पर्टिकुलर दे, जनरल दे? पर्टिकुलर सर। तुम अकाउंटेंट हो, सीए हो, तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे पास बुक छोड़ के गया, यू आर बेलर बेली, रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो। क्यों देकर गया क्लाइंट बुक्स? चेकिंग के लिए। चेकिंग वेकिंग हुई, उसके बाद वो तुम्हारी फीस नहीं दे रहा, क्या तुम उन बुक्स पर लियन मार्क कर सकते हो? यस। कौन सा लियन है ये? पर्टिकुलर लियन। अब तुम्हारे पास बाय चांस सर उसके फिक्स डिपॉजिट की रिसीट भी आ गई, सब कुछ आ गई, जिस पर तुमने कोई काम नहीं किया, कुछ इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट देकर गया तुमको
कि सर ये पढ़ लेना, देख लेना, क्या उन डॉक्यूमेंट पर लियन मार्क कर सकते हो? बोलो जल्दी से, यस और नो? नो सर। क्यों? अगर उन पर मार्क करना तो कौन सा लियन उठाना पड़ेगा? जनरल लियन। क्लियर? लॉ मेकर कहता है अगर तुम चाहो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। किस तरह का? कि सर हमारा कौन सा लियन होगा? जनरल। और कुछ वीआईपी पर्संस है, कुछ क्या है? वीआईपी पर्संस। कौन से वीआईपी पर्सन सर? जिनका हर बार कौन सा लियन होता है? जनरल। कौन सा लियन होता है? जनरल। मतलब अगर उनके साथ तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना, एग्जाम्पल बैंकर, एग्जाम्पल के लिए बैंकर, तुमने बैंकर से लोन लिया, लोन 1 10 लाख रुपए का, और सर गोल्ड गिरवी रख दिया। क्या गिरवी रख दिया? गोल्ड। कुछ समय के बाद तुमने लोन 2 भी ले लिया 20 लाख रुपए का। नाउ तुमने कुछ समय के बाद सर L1 की पेमेंट कर दी और L2 की पेमेंट अभी बाकी है, तुम L2 की पेमेंट नहीं कर रहे, क्या बैंक तुम्हारे गोल्ड को रिटेन कर सकता है? यस सर। क्या बैंक तुम्हारे गोल्ड को रिटेन कर सकता है? यस सर। क्यों? कौन सा लियन हो गया? जनरल लियन। किसके पास राइट होता है? ये बैंकर के पास होता है। हां जी। तो कुछ पर्टिकुलर पर्संस हैं जिनको लॉ मेकर ने राइट दे रखा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है। इसका क्या मतलब है सर? अगर मैं चाहूं तो इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं। यस सर। यस। मैंने बैंकर को बोला भाई साहब L1 के लिए गोल्ड दे रहा हूं, L2 के लिए नहीं है, मिक्स मत कर देना कल को। तो वैसे उसका जनरल लियन था। यस सर। किस सेक्शन ने बोला? 171 में। लेकिन हमने उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यस सर। कि जो ये गोल्ड गिरवी रहेगा सिर्फ किसके अगेंस्ट रहेगा? L1 के अगेंस्ट। L1 पे गोल्ड फ्री हो जाएगा, हम उसको आपको नहीं देंगे। किसके लिए? L2 के लिए। मतलब जनरल लियन कैन बी वेव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? यस सर। पढ़ने का काम कर लेते, आसान था। यस सर। कुछ भी नहीं था। बेलीज पर्टिकुलर लियन क्या कहता है? Where the bailee has, in accordance with the purpose of bailment, bailment के अकॉर्डिंग काम किया, rendered any service involving exercise of skill and labor on goods bailed, या तो मजदूरी कर रहा है या अपना स्किल यूज कर रहा है। स्किल की बात, एग्जांपल सीए, याद आया ना? सीए बुक्स पर काम कर रहा है, अपना स्किल यूज कर रहा है या लेबर कर रहा है? बिल्कुल सही। He has a right to retain such good until he receive the remuneration for services rendered by him on such goods. जल्दी से इसे बोल दो, शाबाश। Where the bailee has, in accordance with the terms and conditions of or purpose of bailment, rendered any service involving his skill and labor on the goods, then he has a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services rendered by him. क्लियर है? आसान था? हो गया बेटा पर्टिकुलर लियन? यस। अब पर्टिकुलर लियन खो जाएगा अगर तुमने काम ही समय पर पूरा नहीं किया। ये वर्ड पता है कहां से पता लगा? इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट। तुमने काम के लिए बोला था कि 6 दिन में खत्म हो जाएगा, तुमने 10 दिन ले लिए, क्या पर्टिकुलर लियन मार्क कर पाओगे? नहीं। क्यों? बेलमेंट में क्या लिखा? इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट। पर्पस में क्या बोला था तुमने? 6 दिन। तुमने कितने दिन लगा दिए? 10 दिन। हो सकता है तुमने वो 4 दिन क्यों एक्स्ट्रा लगाए हो भाई? पे लियन मार्क करने के लिए। किस चीज के लिए लगाए हो? लियन मार्क करने के लिए। तो सर लियन टूट जाएगा जैसे ही तुम काम में डिले करोगे। दूसरा, बीइंग अ पर्टिकुलर लियन ओनली, ये तुम्हें आता है जल्दी से, ओनली those goods can be retained on which he has worked and not any other goods. Exercisable. क्या तुम फिर वही बात, गुड्स को रिटेन कर सकते हो कि नहीं? स्यू कर सकते हो? जल्दी बोलो। नो सर। अभी तो पढ़ा था किसमें? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में। क्या मार्क करता है वो भी? तुम कुत्ते के ऊपर बैठे हो, क्या मार्क करके बैठे हो? लियन। कौन सा लियन? पर्टिकुलर लियन। क्या तुम स्यू कर सकते हो? नो। स्यू करने तो क्या करना पड़ेगा? लियन छोड़ना पड़ेगा।
सेम बात यहां पर है। आप गुड्स को रिटेन कर सकते हैं, यस, तो बेलर को स्यू कर सकते हैं, नो, बट कैन स्यू इफ द लियन इज वेव्ड। गुड्स को बेच सकते हैं, नो सर। जनरली पर्टिकुलर लियन में आपके पास राइट टू सेल अवेलेबल नहीं रहे, जनरली, एक्सेप्शनली होता है। जल्दी बोलो हाँ के ना, यस सर। अभी तो पढ़ा 169 में, अभी तो पढ़ा किसमें, 169 में। क्या फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स के पास पर्टिकुलर लियन था कि जनरल लियन था? जल्दी बोलो, पर्टिकुलर लियन। क्या वो गुड्स को बेच पाता है कि नहीं? यस सर। क्या हर बार ये ऐसे होता है? नो सर, ये सिर्फ कब होता है? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। क्लियर? उसके बाद के स्टडीज, डायमंड डिलीवर्ड फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग। क्लियर है? कटिंग, पॉलिशिंग, डन। द वर्कर कैन मार्क लियन इफ हिज चार्जेस आर नॉट पेड। अब मजे की बात सुनना, टेलर को कोट पैंट दिया बनने के लिए, टेलर ने बोला भाई साहब पैसे 3 महीने बाद दे देना। पैसे कब दे देना? 3 महीने। क्रेडिट पीरियड कितने का हुआ? 3 महीने का। तुम कोट पैंट लेने गए, वो कह रहे जब तक मेरे चार्जेस पे नहीं होते मैं लियन मार्क करके बैठा हूं। लियन कौन सा? पर्टिकुलर लियन। कर सकता है कि नहीं? नो सर। गुड्स की डिलीवरी आज है, लियन तब मार्क कर पाता अगर पेमेंट आज ड्यू होती। पेमेंट ये भी ड्यू नहीं है तो लियन भी मार्क नहीं कर सकता। फीलिंग मत ले लेना यहां पर। तो सर क्लोथ गिवन टू टेलर टू मेक कोट, टेलर ने 3 महीने का पीरियड दिया। टेलर कांट मार्क लियन ऑन कोट व्हेन रेडी बीइंग द अमाउंट इज ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स। ऐसी केस स्टडीज आती हैं एग्जाम में। क्या वो लियन मार्क कर सकते हैं कि नहीं? क्या लिखोगे? सेक्शन 170, फिर राइट्स वगैरह लिख के कहानी खत्म। सर पूरे नंबर मिलते हैं? हाँ बेटा, ढंग से लिखा तो पूरे भी मिलते हैं। जनरल लियन, जनरल लियन में कौन से वीआईपी पर्सन है जरा ध्यान देना? बैंकर, फैक्टर, वॉफिंगर, अटॉर्नी, पॉलिसी। ये कौन होते हैं पता है सभी को? जल्दी बोलो। बैंकर तो पता है, फैक्टर बिजनेस करने वाला एजेंट जो तुम्हारा बिजनेस कर रहा है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? वैसे तो हम इसे पढ़ेंगे कि कब एजेंसी में बताऊंगा मैं तुम्हें। ये ना अपने ही नाम पे बिजनेस कर रहा होता है। बिजनेस तुम्हारा है तुम्हारा एजेंट, लेकिन अपने नाम पे कर रहा है। वो तुमने एक केस पढ़ा था ना, मैकॉरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस। बच्चे मकोड़ा बोलते हैं। मैकॉरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस। तुम्हारा किसी और की गुड्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है? नो सर, कभी भी नहीं होता। लेकिन फैक्टर गुड्स की इंश्योरेंस भी अपने नाम पे करवा सकता है। गुड्स के बिल कट के आ रहे हैं किसके नाम पे? फैक्टर के नाम पे। बिजनेस किसके नाम पे चल रहा है? फैक्टर के नाम पे। लेकिन क्या वो तुम्हारा एजेंट है? यस सर। उसके पास राइट होता है, तुम उसकी कमीशन नहीं ना पे करते। जितनी भी गुड्स आई है भाई साहब वो सब पे लियन मार्क कर सकता है। नेक्स्ट कौन है? गोडाउन वाले। समुद्र का तट, वो रोमांटिक सीन्स जहां पे शूट होते हैं, चांद ढलने लगा, गिरने लगा, उठने लगा। क्लियर है? वो नदी पे था, चलो आओ अब समुद्र के तट पे सर वो रोमांटिक सीन। डॉकयार्ड, वहां पे कुछ वो सामान स्टोर करने के लिए गोदाम बने हुए। गोदाम का जो मालिक है उसे क्या बोला जाता है मेरे लाल? और मैनेजर वॉर फिंगर। ठीक, उनके पास भी जो भी गुड्स आ रही है बेटा तुम्हारी, अगर उनके पैसे पे नहीं होते तो भाई साहब वो गुड्स नहीं देंगे। कौन सा लियन मार्क करेंगे? जनरल। पॉलिसी ब्रोकर, जिसे तुम अपनी वो पॉलिसी वगैरह करवा रहे हो। अटॉर्नीज, एडवोकेट्स वगैरह। हाँ मैं बता रहा हूं, रुको। आज लॉट 1 आया, लॉट 1 का 1 लाख का किराया ड्यू है, तुम लॉट 1 उठा के ले गए, फिर लॉट 2 आ गया। अब पूछ रहे हो भाई साहब पुराना लाख, कह रहे गुड्स गई, पर्टिकुलर लगाऊं कान पे, 171 वाला हूं मैं, नाम नहीं पढ़ा क्या? कह रहा बेरक खोल, सेक्शन पढ़। क्या बोला? बैंकर। कह रहा अच्छा आगे पढ़, बोला फैक्टर। कह रहा आगे पढ़, वॉर फिंगर। सर मैं पैसे देने आ रहा हूं। क्लियर है? तो भाई साहब अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर। शॉर्ट है इसका, बच्चे भूल ना जाए। BF, पॉ माने पंजाब, BF इज बेस्ट फ्रेंड। तुम कुछ और मतलब मत लगाना, BF इज बेस्ट फ्रेंड, PAW। बैंकर, BF, पॉ, नाम तो बोल दो, पता लगा शॉर्ट फॉर्म में लिख के आगे BF, और आगे वो भी समझदार है, क्रॉस कर रहा है। BF इज
banker and factors. PAW, policy broker, attorneys of high court. WS, Waping, may retain as a security for a जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट. जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट मतलब जो उनके साथ तुम्हारा रनिंग अकाउंट चल रहा है उसमें कोई भी बैलेंस है, दे मे रिटेन फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स बिल टू देम. एनी वर्ड ने बहुत ही ब्रॉड कर दिया स्कोप को. बिल टू देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशन, बट नो अदर पर्सन हैव अ राइट टू रिटेन as a security for such balance goods billed to them unless otherwise agreed. तो बोला इस एक्ट में क्या, सेक्शन ने क्या बोला, इन 5 लोगों के पास ये राइट है. they may retain the goods for general balance of accounts, any goods billed to them during the course of their profession, but no other person shall have such right unless otherwise agreed. याद रहेगा? yes sir. note, goods can be retained but cannot be sold. बेच नहीं सकते, तुम रिटेन कर सकते हो. केस स्टडी पढ़ो जल्दी से, आती है तुम्हें, मैं करवा चुका हूं, जल्दी पढ़ो. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात. नहीं, बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है. 99% बच्चों को ये टॉपिक क्लियर नहीं है. मान के चलते हैं क्लियर है नहीं. सर यहां पे वर्ड हो रहा है यूज लियन. कौन सा लियन? जनरल लियन. जब आप गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखते हो सर, वर्ड चेंज हो जाता है, उसको हम प्लेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लेज. बच्चे के दिमाग में आता है बैंकर तो सर बेचता है गुड्स को कि नहीं बेचता? जल्दी बोलो, बेचता है ना सर. वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? प्लेज का. लियन का नहीं है. लियन इज अ पार्ट ऑफ प्लेज. प्लेज इज नॉट पार्ट ऑफ लियन. क्लियर है? क्या वो गुड्स को बेच सकता है? याद रखना, नो सर, नो. ही कैन रिटेन द गुड्स बट ही कैन नॉट सेल देम. याद रहेगा. किस लियन में? जनरल लियन. एग्जांपल के लिए, बैंक से तुमने ओवरड्राफ्ट कर दिया, कोई उसमें तुम्हारा लियन था, कोई प्लेज थी, नॉट लियन, कोई तुम्हारी प्लेज थी. एग्जांपल ओवरड्राफ्ट की, तुम्हारा ना कोई चेक आया अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट में, वो कह रहा भाई साहब आपके अकाउंट में है 50,000, लेकिन आपका ना चेक आया 70,000 का. अब 20,000 ऊपर. आपने बोला यार कर दे, मैं आ रहा हूं जमा करवाने. बैंकर के साथ पर्सनल रिलेशन थे, उसने ओवरड्राफ्ट अलाउ कर दिया. अब लेकिन आप पैसा उसका नहीं दे रहे हो, उसके पास आपके चेक्स पड़े हैं, उसके पास आपके चेक्स पड़े हैं, उसके पास आपकी एफडी पड़ी है. क्या वो उन्हें होल्ड कर सकता है? यस. लेकिन क्या वो उनको रिलीज करके अपना 20,000 रिकवर कर सकता है? नो सर. दिस इज अबाउट जनरल लियन. बेच नहीं सकते. बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट किस में आता है बेटा? प्लेज में, ना के लियन में. क्लियर? कल खत्म करते हैं सर हम नेक्स्ट टॉपिक में, बेलमेंट ऑफ प्लेजेस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड कीप स्माइल.